हेलो एवरीवन, आई एम तमनप्रीत कौर और आज हम करने वाले हैं जो 28 अगस्त को जेल वार्डन एग्ज़ाम हुआ था पंजाब पुलिस का, उसका जनरल नॉलेज पार्ट। तो ये हमारे क्वेश्चंस 40 हैं, 81 to 120। तो आज हम इन सबको करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह फॉट हिज फर्स्ट बैटल ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पहली लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी थी? हमारे ऑप्शन है ब्यास, गिरी, रावी, चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, गिरी नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन हैविंग एज अप टू डैश ईयर्स। तो ये जो DPSP है ये हमें कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को। तो ये कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को कब तक के लिए होती है वो यहाँ पर पूछा गया। एंड हमारे ऑप्शन है 15 साल तक, 16 साल तक, 14 साल तक और 13 साल तक। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 साल तक, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following article in Directive Principles of State Policy provides provision to organize village पंचायत? अब यहाँ पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 DPSP में हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, उसकी व्यवस्था करने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आर्टिकल 40, यानी आंसर है हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज़ अ रेलिक ऑफ। अब हमें पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की वो शक्ति किस एक्ट के दौरान शुरू हुई थी कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, इन सब के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है, हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये वो एजेंसी है जो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करती है और फिर उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंडक्ट करने के लिए वो असेंबल करती हैं। तो ये वो है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ है बी पार्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डैश। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सिटीजनशिप। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा गया पार्ट 4A। तो पार्ट 4 में सिर्फ DPSP होता है, बट पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। तो ए पार्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि पार्ट 4A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ वो डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज फॉर द इंडियन स्टेट्स आर मेड इन डैश। तो इंडियन स्टेट्स के लिए, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ के लिए लॉज कौन बनाता है? तो यहाँ के लिए लॉज बनाते हैं लोकसभा। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ लोकसभा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ रंजीत सागर डैम। तो रंजीत सागर डैम का पुराना नेम क्या था? तो पहला ऑप्शन है हमारा पौंग डैम, दूसरा है थीन डैम, नंगल डैम या भाखड़ा डैम। तो इसका करेक्ट आंसर है थीन डैम। जो थीन डैम था वो रंजीत सागर डैम का पहला नाम था, फिर उसके बाद उसका जो नाम था वो रंजीत सागर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज़ नोन एज डैश। तो अब जो पंचायती राज है इसमें कई लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एकदम लोकल लेवल जहाँ पर ग्राम पंचायत आती हैं, फिर आता है ब्लॉक लेवल और उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अब ब्लॉक लेवल पे इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायत समिति, यानी बी पार्ट। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल के लिए दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did India get first gold medal in the Commonwealth Games? तो ये हुआ था 1958 में, जब हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने हमें एक गोल्ड मेडल आके दिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट्स में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब इज़ डैश। तो हमारे पंजाब का स्टेट एनिमल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक बक। काला हिरन हमारे पंजाब का स्टेट एनिमल है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है
Who among followings held the office of the Vice President of India for 2 consecutive terms? यानी 5-5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स के, तो नॉमिनेशंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जो भी हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 बार जो इकट्ठे 5-5 साल के लिए इंडिया का बना है, वो इन चारों में से कौन है? तो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर आर वेंकटरमन, श्री वी गिरी। तो अब इनमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने ईयर 1952 में एंड 1957 में 2 बार नॉमिनेशन में वो सिलेक्ट हुए थे एंड दोनों बार उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा जो था वो संभाला था। तो ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स थी जिस टाइम पे डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अ मिनिस्टर फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश मंथ्स। तो एक प्रेसिडेंट एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। अब हमें बताना है कि जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है कि वो एक मिनिस्टर रह सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। 6 महीनों के लिए जो प्रेसिडेंट है जिसको भी उसने सिलेक्ट किया है वो 6 महीनों के लिए कम से कम जो मिनिस्टर है वो रह सकता है, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो। नेक्स्ट है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशन पावर होती है जिसके मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, पर उसके लिए एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, स्पेशल हालात होते हैं जिनके अंडर उसे देख के फिर अपॉइंट करना होता है। तो ऐसा क्या होता है? तो अब यहाँ पर कईयों ने कह दिया होगा कि कभी भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, और कईयों ने ड्यूरिंग एमरजेंसी लिख दिया होगा, बट इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। जब किसी भी पार्टी को लोकसभा के अंदर एक मेजॉरिटी नहीं मिलती, बहुमत नहीं मिलती, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने मन से एक काबिल इंसान को प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज़ करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड। तो 2023 में जो ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है इंडिया में। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट, इंडिया। नेक्स्ट है, हु स्क्राइब द आदि ग्रंथ इन 1604। तो आदि ग्रंथ किसने स्क्राइब किया था, मतलब किसने लिखा था 1604 में? तो ये थे ए पार्ट भाई गुरदास जी। इन्होंने आदि ग्रंथ जो था वो 1604 में लिखा था और ये लिखने के लिए उन्हें 19 साल लग गए थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है भाई गुरदास, ए पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज़ द लार्जेस्ट इन द पार्लियामेंट। तो सबसे लार्जेस्ट जो कमेटी है वो कौन सी है पार्लियामेंट की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एस्टीमेट्स कमेटी। जो एस्टीमेट कमेटी थी वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कमेटी थी और आज जो 1950 में बनी थी, और आज की सबसे बड़ी जो कमेटी है वो है हमारी स्टेट्स कमेटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट, स्टेट्स कमेटी। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया। फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा जेसी बॉस। जेसी बॉस जो थे उन्हें रेडियो साइंस का फादर कहा जाता था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर नॉट ट्रू, इज और आर ट्रू अबाउट गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में क्या सही है? तो पहला है कि गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि गवर्नर को कोई सिक्योरिटी नहीं होती टेन्योर की, जो उसका कार्यकाल होता है उस टाइम में उसे कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी दूसरा गवर्नर लाया जा सकता है, या फिर उससे लंबा भी समय उसका चल सकता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमें पता है गवर्नर का जो टेन्योर होता है, गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि गवर्नर जो है वो 5 साल के लिए ही एक ऑफिस को होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले उसको रिमूव कर दिया जाए या 5 साल तक के बाद भी वो लगा ही रहे अपने ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी पार्ट, जो कि कह रहा है कि ट्रू इज़ ट्रू। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो हमारा सही है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज़ बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर। देखो बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर पहले तो होता क्या है, बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर वो लेजिस्लेचर होता है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जैसे इक्वलाइजेशन स्टेट्स और यूटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। यानी लोकसभा की जगह होती है विधानसभा एंड जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एंड राज्यसभा की जगह होती है विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। वो होती है हमारी बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर। तो वो हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड इनमें से किसके अंदर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु किल ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स। जो जॉन सॉन्डर्स थे उन्हें किसने मारा था? तो अगर तो भगत सिंह के बारे में पढ़ा है तो भगत सिंह ने ही जॉन सॉन्डर्स को मारा था। यही करेक्ट आंसर है कि ए पार्ट भगत सिंह जो है उन्होंने ही जॉन सॉन्डर्स को मारा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन वेयर रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मीट। तो अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज हैं और गंगा से ही निकलती हैं और ये एक जगह पर जाके फिर से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये है वो जो जगह है वो है देवप्रयाग। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है DPSPS। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? क्या ये जायज़ है, जस्टिफाइबल है? क्या ये गैर जायज़ है, नॉन जस्टिफाइबल है? या फिर ये लाजमी है, मैंडेटरी है? तो अब इसका करेक्ट आंसर है नॉन जस्टिफाइबल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिफाइबल है, ना तो वो मैंडेटरी है ना वो जस्टिफाइबल है, ठीक है। तो नॉन जस्टिफाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हरदीप कौर हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हरदीप कौर जो थी वो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मानसा। जो हरदीप कौर थी वो मानसा डिस्ट्रिक्ट की थी और वो एक इंटरनेशनल कराटे प्लेयर जो है रह चुकी हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इट अंडरगोज डैश रीडिंग्स इन ईच हाउस। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ पर पार्लियामेंट को कम से कम 3 रीडिंग्स करनी पड़ती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट कि 3 रीडिंग्स ईच हाउस में होती ही होती है एक बिल की, ठीक है। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय अ मेंबर अदर देन द मिनिस्टर इज नोन एज डैश। अब एक ऐसा बिल अगर निकल चुका है पार्लियामेंट में जो कि एक उसके ऐसे मेंबर ने दिया है जो कि मिनिस्टर नहीं है, तो फिर उस बिल को हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट, प्राइवेट मेंबर्स बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन इंडियन स्टेट्स हु आर द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो कि स्टेट की विधानसभा के मेंबर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? तो ये होते हैं हमारे गवर्नर्स यानी कि राज्यपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट, गवर्नर। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पे बिल्ट हुआ है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बिल्ट हुआ है। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI रिसेंटली रीअपॉइंटेड GC चतुर्वेदी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो ये GC चतुर्वेदी जो है इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। RBI ने इन्हें रीअपॉइंट किया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन। तो कौन से बैंक का? SBI, PNB, ICICI या RBI? तो ये करेक्ट आंसर है ICICI, यानी सी पार्ट हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल फॉट। तो पहली एंग्लो सिख बैटल कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हमारी फिरोज़पुर में। जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि फिरोज़पुर में हमारी फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल जो हुई थी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के पहले अध्यापक अलरा कलमा थे। तो हमारा करेक्ट आंसर भी यही है, ए पार्ट, अलरा कलमा, जो कि गौतम बुद्धा के पहले टीचर थे, पहले अध्यापक थे, पहले गुरु थे, ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग्स इज़ नॉट फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेसी। अब पूछा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें पता है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट हमारी डेमोक्रेसी में कौन सा नहीं होता? क्या राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट नहीं है? है, बिल्कुल है, बराबरी का अधिकार है हमें।
राइट टू फ्रीडम भी हमारा है, एडुकेशनल एंड कल्चरल राइट भी हमारा है, बस राइट टू एक्सप्लॉइट हमारा नहीं है। ऐसा कोई राइट नहीं है जो हमें, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो हमें हक देता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट, राइट टू एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का ऑफिशियल नेम है। ठीक है, एंड इसीलिए पूछा गया कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन इंडिया इज़ टू डैश। तो जो मेन पर्पस है वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का वो हमें यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर है सी पार्ट, कंजर्व सॉइल। सॉइल की संभाल करना, मिट्टी की संभाल करना, यही हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का इन चारों में से मेन पर्पस है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड पंजाब। देखो, जब बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हो रहा था, उनका अलग अलग हो रहे थे दोनों, उस टाइम पे एक बाउंड्री कमीशन बनी थी। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज की एक कमीशन बनी थी और उसके लिए एक चेयरमैन अपॉइंट करना था। तो वो अपॉइंटमेंट किसको मिल गई, कौन चेयरमैन बन गया, वो बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सर साइरल रैडक्लिफ। तो हमारा जो बी पार्ट है वो करेक्ट है, सर साइरल रैडक्लिफ। नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटर्मिन बाय डैश। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटर्मिन करता है, कौन निर्धारित करता है, तो वो है पार्लियामेंट। संसद वो जगह है जहाँ पर इनकी सैलरी जो है उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा डी पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट एक नॉवल था। ठीक है, अब हमें उनके लेखक बताने हैं, ऑथर बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल चंद्र मुंगेकर। तो ये वो इंसान है जिन्होंने ये लिखा था कि माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट जो नॉवल है वो लिखा था। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द इलेक्शन ऑफ डैश। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं की जो इलेक्शन है वो सुपरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि वही तो अपॉइंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हुआ बी पार्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियंस एज हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट। तो किसने इंडियंस को हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट यानी गुस्से वाला बताया था पर सच्चा बताया था, तो वो थे ह्यू सांग। ये हमारे जैसे जो डिस्कवरीज करते हैं उनमें से एक थे ह्यू सांग, और ये इंडिया आए थे। जब ये इंडिया आए थे और इंडिया से जब वापस गए तो जाने पर इन्होंने एक ही बात कही थी कि इंडियंस हॉट टेम्पर्ड ज़रूर होते हैं, गुस्से वाले ज़रूर होते हैं, पर वो सच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ह्यू सांग। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी इन 2021 हैज़ डिसाइडेड टू रिजर्व जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल्स। जो लोकल लोग होते हैं उन्हें जॉब रिजर्वेशन चाहिए होती है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी कोई जॉब मिलती नहीं है। तो ऐसी कौन सी यूटी है जिससे 2021 में ये डिसीजन ले लिया है कि लोकल्स के लिए जो जॉब है उन्हें रिजर्व रखा जाएगा, तो ये है लद्दाख। लद्दाख में इस चीज़ को डिसाइड कर लिया गया है कि रिजर्वेशन हुआ करेंगी लोकल लोगों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी पार्ट। अब आई होप कि आपको आपके सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस वीडियो में मिल गए होंगे। मैथ्स की वीडियो भी जल्दी अपलोड होने वाली है तो वो भी देख लीजिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आंसर पता लग जाए। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू।